हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये छोटा सा क्विक सा वीडियो है जिसमें मैंने आपको कुछ साइंस बताने हैं जिससे आपको ये पता चले कि आप अपनी जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि हम हीलिंग करते रहते हैं और हमें ये नहीं समझ में आता कि मैं सही डायरेक्शन में हील कर भी रही हूँ या कर भी रहा हूँ या नहीं। मतलब मैं जो भी हीलिंग कर रही हूँ अपने ऊपर या कर रहा हूँ वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। मैं क्या प्रोग्रेस कर रही हूँ इस जर्नी में, ये कुछ साइंस हैं जो आपको बताएंगे कि आप सच में एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना। हम बहुत कुछ करते हैं अपनी हीलिंग को लेके इस जर्नी में। आपको पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आते हैं या हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में भी आते हैं तो काफ़ी कुछ है जो हम हील करते हैं। हमारे जो ट्रॉमास होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। एक्चुअली में मतलब आपका ईगो जो भी है, सारा कुछ ही हमें हील करना पड़ता है। जो भी हमारे माइंड से आ रहा है, हमारे थॉट से आ रहा है, वो हमें हीलिंग में करना ही पड़ता है। जो हमारी वूंड्स होती है उनको हमें भरना पड़ता है, सेल्फ लव सीखना पड़ता है। तो इट्स अ ह्यूज वर्क, बहुत काम होता है। ठीक है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे आपको पता ही है, हम मेडिटेशन करते हैं, हम जर्नलिंग करते हैं, हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। कुछ लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, या और कई साधना करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा इनर वर्क कर रहे हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है नो मोर रिएक्शंस। इसका ये मतलब है कि जैसे हम शुरू शुरू में जब इस जर्नी में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हर छोटी छोटी बात पे हमारे रिएक्शंस बाहर आने लगते हैं। बहुत जल्दी हम लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग ऑब्सेशन में आ जाते हैं, चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जितना ज़्यादा हम पहले रिएक्शंस देते थे, अब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं अपनी इमोशंस को लेके, और हम लोग रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। ठीक है ना। उतना ओवर रिएक्ट नहीं करते हर चीज़ के ऊपर। अब धीरे 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 हम स्टेबल हो जाते हैं, तो हम रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, और अपने इमोशंस के लिए हम बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ या ऐसा क्या हो रहा है। आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज यू स्टॉप नीडिंग कॉन्स्टेंट साइंस एंड मैसेजेस इन द आउटर वर्ल्ड। इसका ये मतलब है कि आप शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम इस जर्नी में आते हैं ना, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अरे वाह, ये नंबर दिखा, वो नंबर दिखा, ये सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, वो हो रहा है, ये मैसेज मिला, वो मैसेज मिला, ये वाले बर्ड्स दिखे, ये वाला एनिमल दिखा, ये ड्रीम आया, वो ड्रीम आया। तो वो शुरू शुरू में चलता है, 6 महीने 8 महीने आपको बहुत एक क्रेज़ रहता है। अरे वाह, ये तो 1111 दिख गया, ये 444 दिख गया, 222 दिख गया। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जब आप थोड़े सेटल डाउन होने लगते हैं, थोड़े बैलेंसिंग में आ जाते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बाहर से जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। अब आप उनके तरफ मतलब उतना अट्रैक्ट भी नहीं होते, और आपको वो आपके सामने से भी निकल जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप ज़्यादा अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं। पहले क्या होता है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड से मैसेजेस चाहिए, हमें सिंक्रोनिसिटीज़ चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपका जब कनेक्शन अपने अंदर से बनने लगता है तो बाहर की तरफ आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करने लगते हैं, आप अपने इनर कनेक्शन पे बिलीव करने लगते हैं, अपनी सोल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज यू नो लॉन्गर फियर सेपरेशन
अब ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत बार सेपरेशन हो चुका होता है, रनर चेजर का डायनेमिक चल रहा होता है, तो हम अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं, बार बार आपका ट्विन आता है आता है आता है, तो अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपको अब सेपरेशन से डर नहीं लगता। पहले तो जैसे ही सेपरेशन होता था हम लोग कितना पेन में चले जाते थे, इतना सफरिंग में चले जाते थे कि सांस नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि सांस ही नहीं आएगा, मर ही जाएंगे। ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। अब आपको अगर सेपरेशन आता भी है तो आपको लगता है ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं, नाउ इट्स टाइम फॉर गोइंग डीपर इनटू माय इनर वर्क। बिकॉज हम लोग कहते हैं कि सेपरेशन इज़ अ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। तो अगर दोबारा से सेपरेशन आया है या मल्टीपल टाइम्स आपका सेपरेशन आया है, तो आप एक टाइम के बाद उससे डरना छोड़ देते हैं और आप समझ जाते हैं कि साइलेंस में जाने का मतलब है कि मेरे डीएम को भी थोड़ी स्पेस चाहिए, मुझे भी थोड़ी स्पेस चाहिए, और हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे, मतलब कि और डीप में जाके इनर वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपको डर नहीं लगता सेपरेशन से। ओके, फोर्थ पॉइंट इज आप अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम योर टीएफ टू योर सेल्फ। आपका टोटल फोकस अपने ऊपर आ जाता है। अब आप ये नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इनर वर्क किया कि नहीं किया, वो किस कौन सी स्टेज पे है, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। नहीं, अब आपका टोटल फोकस आप हो जाते हैं। आपको पता है कि आपको इनर वर्क करना है, आपको पता है कि आपको और डीपर जाना है, आपको ये भी पता है कि आपको अपना सोल मिशन करना है, अपना सोल पर्पस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड रहना है। तो आप वहाँ से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ट्रिगर्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो शुरू शुरू में हमें इतने ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं बबल फेस के बाद कि यू आर ऑन योर नीज, एक्चुअली में यू आर ऑन योर नीज, आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि बस जान ही नहीं रहती है हमारे अंदर, इतने ज़्यादा मेजर मेजर ट्रिगर्स हमें मिलते हैं। लेकिन धीरे 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 हीलिंग करते 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 वो ट्रिगर्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कभी कोई ट्रिगर मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके जो कार्मिक्स हैं आपके आसपास वो भी आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट इज यू हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद गॉड। हीलिंग करते करते इस इतने आगे आगे जब हम आ जाते हैं कि जब हमें ट्रिगर्स कम होने लगते हैं, तो आपका एक बहुत ही डीप कनेक्शन हो जाता है हायर पावर के साथ, गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, कुछ भी कह लीजिए आप उन्हें। जो आप एक सरेंडर के मोड में आ जाते हैं, जो आप बार बार सीखते हैं कि सरेंडर कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना है, बिकॉज इस जर्नी में आपको बार बार सरेंडर करना पड़ता है, बार बार आपको सीखना पड़ता है कि मुझे सरेंडर करना है, कंट्रोल को सरेंडर करना है, लिमिटिंग बिलीफ्स को सरेंडर करना है, अपनी पेन को सरेंडर करना है, टीएफ को सरेंडर कर देना है, अपने मैस्कुलिन को सरेंडर कर देना है। बहुत कुछ सीखते हैं हम सरेंडर करना। तो हमारा जो एक कनेक्शन होता है गॉड के साथ वो बहुत ही डीप हो जाता है। ठीक है, और आप उनको 24/7 फील करते हैं अपने साथ। आपको ऐसा लगता है आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं यूनिवर्स के साथ, हायर जो आपकी सेल्फ है उसके साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट इज पीस एंड जॉय इन योर लाइफ। अब ये होता है कि आपकी लाइफ में शांति और खुशी धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। शुरू शुरू का टाइम बहुत ही क्योटिक होता है, बहुत ही क्योस होता है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और क्योस ही क्योस होता है। लेकिन जैसे 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 आप हीलिंग में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी लाइफ में पीस एंड जॉय वापस आने लगता है। ठीक है ना, आप क्रिएटिविटी में चले जाते हैं, आप क्रिएटिव साइड पे कुछ काम करने लगते हैं, धीरे 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 आपके थॉट्स भी शांत होने लगते हैं,
आप उस ऑब्सेशन से बाहर आ जाते हैं। वो जो ऑब्सेसिव एनर्जी होती है जिससे हम अपने मैस्कुलिन को चेस करते रहते हैं, उससे भी आप बाहर आ जाते हैं। तो शांति की तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ने लगती है और आपको जॉय, मतलब आपको खुशी फिर से आने लगती है। पहले तो हमें क्या लगता है ना कि हमारा मन नहीं है इस दुनिया में रहने का, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हमारा यहाँ दिल नहीं लगता, हमारा वहाँ दिल नहीं लगता। आपको लगता है कि बस छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। इवन आपका जो घर होता है उसमें भी आपका मन नहीं लगता। आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके और भी जितने भी रिश्ते हैं उनके साथ भी आपका मन नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे आप उस स्टेज से बाहर निकलते हैं और थोड़ा थोड़ा जॉय आपकी लाइफ में वापस आने लगता है। आप फिर से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने लगते हैं। आप फिर से मूवीज़ इंजॉय करने लगेंगे जो पहले आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। जब हम अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं तो हम ये मूवी जाना या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, ये सब ख़त्म हो जाता है हमारा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप वापस आते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो आपका जॉय धीरे धीरे वापस आता है। और होता क्या है, इस टाइम तक आते आते आपके बहुत से फ्रेंड्स निकल जाते हैं आपकी लाइफ से, आपके बहुत से रिश्ते भी चेंज हो जाते हैं। जो आप पहले एक कनेक्शन या एक अटैचमेंट फील करते हैं उनके साथ, वो चेंज हो जाता है। काफ़ी कुछ हो जाता है क्योंकि आपकी अवेयरनेस बदल जाती है ना, इसलिए आप उन रिश्तों में वैसे बिहेव ही नहीं कर पाते, आप चाह कर भी नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ एक एनर्जेटिक वॉल आ जाती है कि आपको उन लोगों का ना असली चेहरा दिखने लगता है, तो आप उनके साथ वैसे इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते। चाहे आप एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें, हेलो हाय ये वो वाला रिश्ता रहेगा, लेकिन मुझे एक अटैचमेंट वाला, एक जो एक को डिपेंडेंसी वाला एक रिलेशनशिप होता है ना, वो नहीं रहता। आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपकी जो हीलिंग है वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।